Hello everyone. Today we going to start Ziziphus mauritiana that is बेर। आज हम बेर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेर को किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स बोला जाता है। इसका क्या मतलब है कि आपका गर्म इलाके में जो उगने वाला सबसे बेस्ट फ्रूट है डेट इज़ बेर। इसीलिए बेर को किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स कहते हैं। पुअर्स मैन फ्रूट भी कहते हैं। पुअर्स मैन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि पुअर्स मैन फ्रूट किसे कहते हैं, पुअर्स मैन एप्पल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेर को हम पुअर्स मैन फ्रूट कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम जैसा कि आप जानते हैं जिजाइफस मॉरिशियाना है। ठीक है, फैमिली रेमिनेशी होता है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका इंडिया है या फिर इंडो चाइना रीजन होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n = 48 होता है। ये हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, पेड़ में ही पकते हैं ये। ठीक है, ये क्रॉस इनकम्पेटिबल है और सेल्फ स्टेराइल है। क्रॉस इनकम्पेटिबल मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, और सेल्फ स्टेराइल होते हैं मतलब कि खुद से भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, और क्रॉस भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये हमारा हार्डी सॉल्ट टॉलरेंट है। ठीक है, ये सॉल्ट को आसानी से टॉलरेट कर लेता है, हार्डी होता है, टॉलरेट कर सकता है आराम से। ठीक है, पीएच जो है ये 9.5 अल्कलाइन और सोडिक पीएच इसको चाहिए होता है। बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सॉइल। बेर को लगाने से क्या होता है कि हमारा सेलाइन सॉइल का बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन मतलब कि खुद से रिक्लेमेशन ठीक हो जाता है, मतलब सेलाइन सॉइल जो है वो खुद से सुधर जाता है। अब सेलाइन सॉइल का जो रिक्लेमेशन है उस क्या क्या करते हैं उसमें हम, तो सेलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन जो है जैसे कि आप लीचिंग करवा सकते हो, पानी इकट्ठा करके आप सॉल्ट्स को अंदर की तरफ मूव करवा सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप FIM वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा रिक्लेमेशन मेथड है सेलाइन सॉइल को रिमूव करने का। ठीक है, लेकिन जो बेर है, बेर का प्लांटेशन करने से हमारा बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन हो जाता है सेलाइन सॉइल का। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लावर कलर की बात करें तो बेल का जो फ्लावर कलर होता है वो हमारा ग्रीनिश टू येलोइश दिखेगा आपको, लाइट ग्रीन टाइप दिखेगा। ठीक है, तो वो हमारा बेर का फ्लावर कलर होता है। सीड डोमेंसी की बात करें तो हमारा हार्ड इंडोकार्प की वजह से हमारा सीड डोमेंट होता है। ठीक है, सीड डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड को सोक कर देते हैं जिब्रेलिक एसिड सॉल्यूशन में 500 ppm 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, सीड डोमेंसी ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दो तरीके का हमारा बेर होता है, एक है हमारा इंडियन बेर और सेकेंड वन इज चाइनीज़ बेर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन बेर का, तो जिसका हम साइंटिफिक नेम मोस्टली यूज़ करते हैं, वी आर इंडियंस, तो हम जिजाइफस मॉरिशियाना ही इसका बॉटेनिकल नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा एवरग्रीन नेचर का होता है, मतलब ये हमेशा ही फ्रूटिंग हो देगा। ये आपका ट्रॉपिकल रहेगा, एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरियाली रहेगा। ठीक है, चाइनीज़ बेर जो होते हैं ये हमारे टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है हमारा जिजाइफस जुजुबे। ठीक है, और भी इसके स्पीसीज़ होते हैं जैसे कि जिजाइफस हो गया, नूमुलेरिया। ठीक है, जिजाइफस रोटेंडिफोलिया, ये सारा हमारा चाइनीज़ बेर के स्पीसीज़ है। ठीक है, चाइनीज़ बेर ऑफकोर्स टेम्परेट रीजन में है तो डिसाइडियस होंगे, मतलब एक बार ये अपने लीफ को शेड करते हैं। ठीक है, डॉफिंग जो रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है वो हमारा जिजाइफस नूमुलेरिया है। ठीक है, इसको हम डॉफिंग रूट स्टॉक की तरह यूज़ करते हैं। रूट स्टॉक फॉर एरिड रीजन में जो रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है वो हमारा जिजाइफस रोटंडिफोलिया है। ठीक है, ये हमारा एरिड रीजन यानी कि जहाँ पे रेनफॉल हमारा बहुत कम होता है वहाँ पे ये एज अ रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोपगेशन का। तो प्रोपगेशन हम किससे कर रहे हैं, इसमें टी बर्डिंग या शील्ड बर्डिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें नहीं हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपका क्रॉस भी नहीं हो रहा है, आपका सेल्फ भी नहीं हो रहा, तो आप क्या मेथड यूज़ करोगे प्रोपगेशन के लिए, ऑफकोर्स आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ मूव करोगे। तो टी बर्डिंग या शील्ड बर्डिंग इसमें मेनली किया जाता है, जून से अगस्त में करते हैं। रिंग बर्डिंग भी इसमें किया जाता है कि आप रिंग शेप का बार्क रिमूव कर देते हो, तो वो रिंग बर्डिंग मेथड होता है, वो भी इसमें यूज़ किया जाता है बेर में। ठीक है, प्लांटिंग टाइम की बात करें तो प्लांटिंग टाइम जो होता है वो हमारा जुलाई टू सितंबर होता है मोस्टली। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है वो हमारा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज़ किया जाता है इन द केस ऑफ बेर। टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये बियर कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेर हमारा एरिड रीजन का फ्रूट है, तो ये एज हाई मच टेम्परेचर कर सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो ये बियर कर सकता है।
नेक्स्ट वन इज़ प्रूनिंग। जब आपको करना है तो प्रूनिंग आप मिड टू एंड मई तक कर सकते हो। प्रूनिंग हाईली प्रूनिंग उस समय कर सकते हो, क्योंकि प्लांट आपका उस समय डोमेंट स्टेज में होता है, ठीक है। तो वो हाईली प्रून को भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, बियर कर लेता है। तो प्रूनिंग मेनली हम मिड टू एंड मई में करते हैं। फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग हमारा सितंबर टू नवंबर में आता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी साइम जो है ये हमारा बेर का इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वेराइटीज़। वेराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गोला सेब, कैथली, मैरून, बनारसी, ददन, इलायची। गोला जो है ये हमारा अर्ली वेराइटी है। लेट वेराइटी उमरान है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अर्ली वेराइटी जो है हमारा बेर का वो हमारा गोला है, और ये हमारा सलाइन सॉइल को टॉलरेट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कैथली और मुंडिया। जो कैथली और मुंडिया जो है ये हमारा मिड सीजन वेराइटी है। उमरान मैंने आपको बताया कि लेट सीजन वेराइटी है, ठीक है। कट्टा पॉल जो है ये हमारा एप्पल शेप्ड वेराइटी है। रिजेंबल्स एप्पल शेप एंड कलर, ठीक है। कट्टा पॉल जो है ये हमारा एप्पल जैसा दिखने वाला वेराइटी है, ठीक है। आपको जो कलर और उसका शेप जो होगा वो दोनों आपको एप्पल की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कट्टा पॉल जो है हमारा एप्पल शेप वेराइटी है, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी जो कि हमारा CIAH बीकानेर राजस्थान से डेवलप हुआ है, ठीक है, क्योंकि एरिड रीजन का जो आपका ये सेंटर है वो हमारा बीकानेर राजस्थान में है, ठीक है। तो वहाँ से जो वैरायटी रिलीज़ की गई है वो है हमारा थार सेविका, जो कि सेब और कट्ठा के क्रॉस से बना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ थार भुवराज, ठीक है। इसका सिलेक्शन हुआ है भूवसार से, एरिया ऑफ भरतपुर। नेक्स्ट इज़ गोमा कीर्ति, जिसका क्लोनल सिलेक्शन किया गया है उमरान से। ये हमारा अर्ली वैरायटी है। देखिए उमरान जो है ये हमारा लेट सीजन वैरायटी है, लेकिन गोमा कीर्ति जिसका सिलेक्शन हुआ है, क्लोनल सिलेक्शन हुआ है हमारा उमरान से, तो ये हमारा अर्ली वैरायटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़ का। तो डिजीज़ जो है वो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू होता है फंगस की वजह से, ऑडियम जुजुबे वार इंडिका, ठीक है। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट हमारा फ्रूट फ्लाई लगता है, जो कि हमारा कार्पोमाया वेसुवियाना से लगता है। पी स्टेज पे इसका लगता है, ये पी स्टेज पे अटैक करती है फ्रूट फ्लाई। रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो है हमारा मेहरून, कट्ठा, जिकाडी, धोदिया। ये हमारा फ्रूट फ्लाई से रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रूट बोरर है वो हमारा मेरीडार्च स्कायरोड से कॉज होता है, ठीक है। ये हमारा मेनली फ्रूट बोरर जो है वो हमारा साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम आज बेर डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम आंवला डिस्कस करेंगे। अब हमारे ज़्यादा फ्रूट्स नहीं बचे हुए हैं, बेर, आंवला और एक आध फ्रूट और है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा फ्रूट कल्टीवेशन यानी कि पोमोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।